हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 7th की हनीकॉम बुक की द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो क्रिकेट है वो एक स्टिक और एक बॉल के गेम से जो है डेवलप होके आया था, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था 500 साल पहले। और जो एक क्रिकेट का जो वर्ड मतलब एक वर्ड है बैट, जो मतलब उसका जो मतलब है वो एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका सिंपली मतलब होता है एक स्टिक या फिर एक क्लब। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। और जो है 17th century तक जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खासा मतलब पॉपुलर हो चुका था कि सब लोग क्रिकेट गेम को जानते थे। और मिडिल जो था मतलब 18th सेंचुरी के जो बीच का टाइम था ना, वहाँ पे जो बैट्स होते थे वो एक हॉकी स्टिक की तरह होते थे, हॉकी स्टिक की शेप की तरह होते थे। मतलब ऊपर से तो सीधे डंडे की तरह, नीचे से जाके कर्व होते थे। अब उसका एक सिंपल रीज़न था। सिंपल रीज़न क्या था उसका कि वैसे क्यों होते थे? द बॉल वॉज bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। अब क्या होता था इसका मतलब सिंपल रीज़न होता था कि जो बॉल थी ना उस टाइम पे उसको मतलब ग्राउंड पे रोल करके फेंका जाता था बैट्समैन की तरफ। मतलब ग्राउंड पे रोल करके उसको बॉल दी जाती थी और फिर वो मारते थे उससे। One of peculiarities of cricket is that a test match can go on 5 days and still end with a draw। तो फिर और पेक्यूलरिटीज का मतलब होता है चेंजेस आना, बदलाव आना। तो उसमें एक और बदलाव ये आया था कि जो टेस्ट मैच है ना वो 5 दिन के लिए हो सकते हैं, और जो लास्ट मैच होता है वो ड्रॉ भी हो सकता है, जीत भी सकता है। मतलब अगर कोई जीत गया तो सही है, वरना फिर उसे ड्रॉ भी कह सकते, मतलब ड्रॉ भी हो सकता है वो। No other modern team sport takes even half as much time to complete a football match in generally over in an hour and a half। और जो है कोई भी दूसरा जो मॉडर्न ऐसा गेम था वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। यहाँ तक कि जो फुटबॉल है वो भी आधा घंटा या फिर मैक्सिमम 1 घंटे से कम ही लेता था। और यहाँ तक कि जो बेसबॉल होता है ना उसकी भी जो है 9 इनिंग्स जो होती है वो आधे घंटे के अंदर अंदर या फिर आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। और जो बेसबॉल है उसे हम जो छोटा वर्जन कह सकते हैं, शॉर्टन वर्जन कह सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट का। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size of the shape of the ground is not। अब जो एक और बात क्या है कि जानने वाली एक और बात क्या है कि जो लेंथ है पिच की वो जो है, जहाँ पिच मतलब जहाँ पे बॉलिंग कराई जाती है, जहाँ से बैट्समैन खेलता है, जहाँ से बैट्समैन बैटिंग करता है, वो जो है 22 यार्ड्स की होती है। जो ग्राउंड जो होता है पूरा मतलब पूरा जो ग्राउंड होता है उसका जो साइज़ है उसका फिक्स नहीं है, साइज और शेप जो इसकी फिक्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्लेइंग एरिया, बट जो बाकी गेम होता है उनके जो प्लेइंग एरिया होता है उसका जो लेंथ है वो मतलब उसका जो लेंथ होती है ना वो फिक्स्ड होती है। क्रिकेट डज नॉट, और क्रिकेट की नहीं होता। फिर जो है जैसे ग्राउंड्स है जैसे कि एडिलेड, और जो कि ओवल शेप का है मतलब नियरली सर्कुलर शेप का है, और चिपक ग्राउंड चेन्नई का। A six at the Melbourne ground needs to clear much more ground than it does at Feroz Shah Kotla in Delhi। और जो बेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है मतलब जो बेलबोर्न क्रिकेट क्लब है MCC, वो ग्राउंड जो है वो जो एक क्रिकेट ग्राउंड जो कि मतलब फेरोज शाह कोटला है दिल्ली में, उससे तो कई ज़्यादा बड़ा है मेलबोर्न ग्राउंड। और इसके पीछे जो है मतलब क्रिकेट में इतना सारे चेंज मतलब बदलाव है, मतलब बाकी की गेम की तरह इतना नहीं है कि टेस्ट मैच 5 दिन तक चलते हैं, मतलब जो ग्राउंड है उसका एरिया फिक्स नहीं है। तो ये रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये थे मतलब रीज़न अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका पहला मतलब जो क्रिकेट है ना उसके लॉ बनने शुरू हो गए थे। फिर पहला लॉ क्या था जो कि 1744 में बना था। द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग अस द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। तो अब जो पहला लॉ था जो 1744 में बना था वो था कि जो लोग हैं मतलब सॉरी जो लोग नहीं, जो एम्पायर है ना, दो एम्पायर होंगे, और जो भी वो डिसीजन लेंगे कि आउट है, इन है, 6 रन है, 4 रन है, और मतलब आउट है, वाइट बॉल है, जो भी डिसीजन है ना वो एम्पायर लेंगे, दोनों एम्पायर मिलके, और सभी लोगों को जो है उनका डिसीजन मानना पड़ेगा। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई। जो स्टम्प है ना वो 22 इंच हाई होनी चाहिए, और जो उसके ऊपर जो एक गुल्ली टाइप लगी होती है ना वो 6 इंच की होनी चाहिए। और जो है जो बॉल है उसका जो वेट है ना वो 5 से 6 ऑन्सेस के बराबर होना चाहिए। और जो दो से स्टम्प के जो मतलब 2 स्टम्प्स होते हैं ना, एक जहाँ पे बॉलिंग करा रहा होता है उस साइड से, और एक होता है दूसरी साइड से जहाँ पे मतलब सीधे साइड को होता है
जहाँ से बैट्समैन जिसके आगे खड़े होकर बॉलिंग करता है, तो उन दोनों के बीच में 22 यार्ड्स का डिफरेंस होता है। जो पहला क्रिकेट का क्लब था वो एब्लेडॉन में 1760s में बना था, और जो दूसरा था, मतलब जो दूसरा क्रिकेट क्लब जो था, जो फाउंड होता है एमसीसी क्लब, 1787 में हुआ था। एमसीसी है मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। During the 60s and 70s, it became common to pitch the ball, roll the air rather than roll it along the ground. अब जो है 1760s से 1770s के बीच में अब जो है एक कॉमन रूल बन चुका था कि बॉल को जो है ग्राउंड के साथ फेंकने से ज़्यादा अच्छा है, ग्राउंड के साथ रोल करके भेजने से ज़्यादा अच्छा क्या है, उसको जो है बाउंस करके एयर से भेजें। क्योंकि उस टाइम तक जो है फिर बैट्स में भी चेंजेस आ गए थे। अब बैट्स में क्या चेंज आ गए थे, पहले तो हॉकी स्टिक की तरह था, उसके बाद जैसे आजकल के मॉडर्न जो बैट होता है जो कि स्ट्रेट होता है एकदम, वैसा हो गया। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शंस थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। अब इससे जो है जो बॉलर्स होते थे, बॉलर्स मतलब जो लोग बॉलिंग कराते हैं, अब उनको भी आइडिया हो चुका था कि कैसे, मतलब क्या लेंथ होगी, मतलब वो किस कहाँ पे बाउंस करेगी कि कहाँ पे जाएगी, मतलब उनके पास मतलब तरीका होता था, मतलब फिर उनके पास डिसीजन होता था कि उनको किस तरीके से फेंकना चाहिए, उनको थोड़ा आइडिया लग जाता था। उसके बाद जो है मतलब कुछ और रूल्स आ गए, जैसे कि स्पिन भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं बॉल को, वो बैट्समैन की मर्जी है कि उसको स्विंग करके भेजनी है या फिर स्पिन करके भेजनी है। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विथ द स्ट्रेट वन। और उसके बाद जो एक और रिप्लेसमेंट क्या हुई, जो कर्व बैट था उसकी जगह स्ट्रेट बैट आ गया, और जो बॉल की वेट थी ना वो अब लिमिटेड थी, और लिमिटेड कितनी थी, मतलब 5 ounces के मतलब बराबर की ही होनी चाहिए थी मतलब बॉल का वेट। और जो बैट होता है ना उसका वो कितने साइज था उसका था 4 inches विड्थ थी उसकी। In 1774 the first leg before law was published। अब जो है 1774 तक एक और लॉ हो गया, मतलब LBW क्या होता है, मतलब लेग बिफोर विकेट। तो तब तक जो है ये लॉ भी पब्लिश हो चुका था, और तब तक जो है जो तीसरी स्टंप थी वो भी कॉमन हो चुकी थी। By 1783 this has become the length of major match, and this year also saw the creation of the first 6 सेम क्रिकेट बॉल। और जो है 1780 तक जो है ये कॉमन हो चुका था, मतलब ये तय हो चुका था जो मेजर मैच है ना वो भी 3 दिन तक चल सकते हैं। और उसी टाइम पे जो है जो पहली बॉल थी वो बनाई गई थी, जो कि जिसका नाम था 6 सेम क्रिकेट बॉल। If you look at the game's equipment, you can see how cricket ball changed with changing times and yet fundamentally remains true to its origins in rural England। और तब तक जो है its origins in rural England। अब जो है मतलब देखो क्रिकेट में जो है कितने सारे चेंजेस आ चुके थे, मतलब बजाय था मतलब कर्वन की बजाय क्या होता था, सीधा होता था, और भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। क्रिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल फंडामेंटली नहीं pre-industrial materials। The bat is made with leather, twine and cork। मतलब उसमें देखो कि मतलब अब जो क्रिकेट था ना उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आ चुके थे, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्रिकेट के टूल भी आ चुके थे, जो कि नेचुरल और जो मतलब प्री इंडस्ट्रियल का मतलब होता है, मतलब इससे पहले जो मशीन्स थी वो इंट्रोड्यूस होती सभी को, वो एक मतलब इससे पहले कोई सामान जो है वो किसी को प्रोड्यूस हो पाता, कोई मशीन जो इससे पहले कोई इंट्रोड्यूस होती किसी को, वो जो थी किस चीज़ पे इंट्रोड्यूस होती, मतलब एक लार्ज सेल में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से मतलब उसको जो है प्रोड्यूस करा जाता था। या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उन्हीं से बनाए जाते थे बैट्स वगैरह, और जो है बैट जो है वो लेदर के होते थे, और भी बहुत सारी मतलब जो नेचुरल जो मटेरियल होते थे उससे बनाया जाता था। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड। और आज भी जो है जो बैट्स है वो जो है हैंडमेड है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो मटेरियल था बैट का जो है मतलब पहले जैसे किसी और चीज़ का बना होगा, फिर बाद में किसी और, बाद में मतलब आगे चलते जो है बैट जो है अलग अलग चीज़ों से बनाना शुरू हो गया था। मतलब पहले किसी और चीज़ से बनता था, बाद में किसी और चीज़ से बनना शुरू हो गया, बाद में और आगे जाके किसी और चीज़ से बनना शुरू हो गया। Once it was cut out of a single piece of wood,
और जैसे कि एक बार जो है मतलब पहले जो है क्या होता था, मतलब अभी भी जो है जो बैट्स वगैरह है वो जो एक सिंगल पीस होती थी वुड से, उससे बनाया जाता था. नाउ इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पीस. अब पहले एक पीस वुड से जो है बना दिया जाता था पूरा बैट, अब जो है दो पीसेस लगते हैं. The blade, which is made out of wood of the willow tree, and handle, which is made up of can, that became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. जैसे कि जो है पहले एक ही से बनाया जाता था, बाद में जो है दो से बनना शुरू हो गया. जैसे कि एक तो मतलब जो वुड होती थी जो कि विलो ट्री से मतलब खोखलट वगैरह पेड़ होते हैं ना, वैसे वगैरह ट्री से बनाई जाती थी. और जो हैंडल था वो अलग ही उसकी जो है मतलब टाइप से बनाया जाता था वुड की. Unlike golf and tennis, cricket has refused to remark its tool with industrial or man-made material. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. जैसे कि जो गोल्फ टेनिस वगैरह है उसके लिए जो है ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होता है ना और मेटल वगैरह, वो सब तो मतलब बिल्कुल मना कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कि उससे जो टेनिस वगैरह और जो गोल्फ वगैरह है वो इससे नहीं बनाए जाएंगे. देन इसके बाद है but in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological changes. अब देखो जो क्रिकेट है उसमें जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो है चेंजेस आ चुके हैं क्रिकेट में, जो कि हम लोगों ने बनाए थे. जैसे बहुत सारे लॉज वगैरह डेवलप हुए, मतलब बैट भी जो है मतलब उसका कर्व होने की बजाय वो जो है स्ट्रेट हो गया, मतलब बहुत सारे चेंजेस उसमें आ गए. जैसे आगे चल के जो है जो पैड्स होते थे जो पैर में पहनते वगैरह है ना, जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, मतलब हैंड ग्लव्स पहनने शुरू हो गए. और मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे हेलमेट, सिर पे हेलमेट ताकि बॉल सिर पे ना लगे, कुछ हो ना जाए. बैट मतलब नीचे जो है इधर मतलब जो पैर वगैरह है इन पे जो है पैड्स बन गए, मतलब इधर ताकि आप गिरो तो आपको लगे ना. और फिर हैंड्स में ग्लव आ गए क्रिकेट खेलने के लिए, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें जो है 1848 तक डेवलप होके और आ गई. जैसे कि हेलमेट भी आ चुका था उस टाइम पे कि किसी को जो है सिर पे बॉल आके लगे ना किसी के सिर पे. और तो इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है. तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे पार्ट 2. ओके, थैंक यू, बाय.